कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड के बारे में। 504.4 हमारे चैनल के एक मेंबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है एनालिसिस इसके ऊपर में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल ओवर रिगार्डिंग द वैल्यूएशन, रिगार्डिंग द बिजनेस, रिगार्डिंग द चार्ट्स, एवरीथिंग। तो अगर लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले बिजनेस के बारे में। तो बेसिकली गोदरेज एग्रोवेट एग्री बिजनेस के अंदर में एक जाना माना नाम है जो कि काफी R&D करता है। लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट गोज इनटू द कंपनी। इट इज़ बेसिकली अ स्मॉल कैप कंपनी, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंपनी जिसके अंदर स्पेशलाइज करती है, स्पेशली इन इंडिया। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है और साथ ही साथ में जो वैल्यूएशंस है, उससे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो कंपनी के अंदर में अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, तो जो क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस है उसके अंदर में कंपनी जो है एम्बेडेड है। एंड इट इज़ द नंबर वन कंपाउंड फीड प्लेयर इंडिया और बांग्लादेश दोनों के अंदर में, राइट। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि इनका जो मेन फोकस है वो R&D पे है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे है। तो दे ट्राई एंड कम आउट विद न्यू केमिकल्स, नए नई चीज़ें जो क्रॉप प्रोटेक्शन में फार्मर्स को हेल्प करती है। अगर वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो फिलहाल 30-31 के वैल्यूएशन पे जो है शेयर काम करता है। और अगर आप इनका हिस्टोरिक वैल्यूएशन निकाल के देखेंगे 10 साल का, तो वो भी करीबन करीबन सेम ही है। पी रेशो अगर हम देखेंगे तो 32.5 रहा है लास्ट 10 साल का। जब से ये लिस्ट हुआ है तब से हम देखेंगे तो 32.5 ही है, बिकॉज ये हाल ही में जो है लिस्ट हुआ है शेयर, बहुत टाइम नहीं हुआ है। 2017 में ही इसकी जो है लिस्टिंग हुई है इन द स्टॉक मार्केट, राइट। सो दैट इज नंबर वन। अगर हम वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो महंगा भी नहीं है, सस्ता भी नहीं है। बट व्हाट इज गुड इज अगर इनके आप नंबर्स देखोगे, ओवर द इयर्स कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है कंपनी ने दिखाई है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है इनके नंबर्स हो चुके हैं इन द लास्ट 10 ईयर्स। 2013 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 2700 करोड़ के मुकाबले अब 9300 करोड़ का। एंड स्पेशली पोस्ट कोविड, कोविड के बाद से एक अलग बूम जो है इसके अंदर में देखने को मिला है। एंड नेट प्रॉफिट हैज ग्रोन इन द सेम रेशियो। 97 करोड़ से बढ़ के अब 300 करोड़ के ऊपर जो है 3 टाइम्स ये भी बढ़ चुका है। और मार्जिन इनके थोड़े से घटे पिछले 1-2 साल के अंदर में, बट कंपनी इज स्टिल एक्सपैंडिंग। अगर आप इनका बैलेंस शीट जाके देखेंगे तो व्हाट यू विल सी हियर इज दैट अभी तक का हाईएस्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है इनके पास में। 204 करोड़ का इन्होंने कैपिटल लगाया हुआ है अभी। वो जो बाद में एसेट्स में जुड़ेगा, बाद में रेवेन्यू जिसका आएगा। सो कंपनी इज इन्वेस्टिंग बिकॉज ऑफ द R&D स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। साथ ही साथ में एक अच्छी चीज़ ये है कि लास्ट एक ईयर में थोड़ा सा इन्होंने डेट भी कम किया है। अगर आप देखेंगे तो पोस्ट कोविड डेट भी काफ़ी बढ़ गया था। 2020 के बाद देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल जो है डेट हो गया, 650 करोड़ से 1000, और फिर 1000 के बाद में 60% और डेट बढ़ गया। तो पिछले 1-1.5 साल के अंदर में इन्होंने डेट भी थोड़ा सा लगभग 10% अपना कम किया है। सो द कंपनी इज गुड, शेयर होल्डिंग पैटर्न इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स 74% होल्ड करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे शेयर्स ऐसे बात करी है पहले और बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं, जहाँ पे पब्लिक के पास में 30-40% जो है इक्विटी पड़ी होती है। बट दैट्स नेवर हेल्दी, बिकॉज अगर प्रमोटर का पैसा खुद नहीं लगा होगा तो उसके अंदर में ग्रोथ उतनी नहीं आएगी, उतने इंटरेस्ट से उसके अंदर में काम नहीं होगा। सो प्रमोटर होल्डिंग इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी कंपनी। तो अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर में, और चार्ट्स के ऊपर में डिस्कशन करते हैं गोदरेज एग्रोवेट का। वीकली चार्ट्स के ऊपर में अगर मैं बात करूंगा तो एक लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट है गोदरेज एग्रोवेट के अंदर में, जिसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पाया, वो है 500 रुपये। और इस हफ्ते हमारे को दिख रहा है कि ये कंसिस्टेंटली अब 500 रुपये के ऊपर में क्लोजिंग दे रहा है। सो दैट इज गुड। लेकिन एक चीज जो इसके फेवर में नहीं जाती है, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट्स। वीकली चार्ट्स का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर आप देखोगे तो स्टॉक हैज बिन फॉलिंग फ्रॉम 750, 730 740 से गिर रहा है। और तब से लेके अभी तक एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन के अंदर में है जिसको कहा जाता है लोअर हाइज। तो जो हाइज स्टॉक लगा रहा है वो लगातार नीचे के लगाता है, पिछला हाई तोड़ता नहीं है। तो जब तक कोई सिग्निफिकेंट पिछला हाई नहीं टूटता है, द स्टॉक विल कंटिन्यू बी इन अ कंसोलिडेशन, और ऊपर की मूवमेंट जो है उतनी देखने को हमारे को नहीं मिलेगी। अच्छी चीज़ ये है कि सिंस अप्रैल स्टॉक हैज़ बिन इन अ बाउंस बैक, और जो लोज हैं वो भी धीरे धीरे अब हायर लोज लगने शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले लोज ही कवर करते हैं और उसके बाद में ही आपके जो है अगले हाइज देखने को हमारे को मिलते हैं। सो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गोदरेज एग्रोवेट टू क्लोज अब 550, 550 के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा तो आप बोल सकते हो कि हाँ, अब ये फाइनली अपनी जो रैली है उसको रिज्यूम करेगा। चांसेस अभी तो स्लाइटली कम लगते हैं बिकॉज इट इज इन अ कंसोलिडेशन मोड।
और मार्केट के पास में इस टाइम इतने सारे सेक्टर्स हैं टू वर्क अपॉन। रेलवे है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस है, डिफेंस स्पेस है, तो इतना ज़्यादा ऑलरेडी जो कंसंट्रेशन है वो वहाँ पे है। तो यहाँ कंसंट्रेशन आना थोड़ा सा फिलहाल मुश्किल लग रहा है मेरे को। बट एनीवेज जहाँ तक सपोर्ट का सवाल है, लॉन्ग टर्म के ऊपर में 440 का बहुत एक अच्छा सपोर्ट है। और अगर डेली चार्ट्स के ऊपर में आप जाके देखेंगे, क्लोज बाय सपोर्ट आपको चाहिए, तो 485 सीम्स टू बी अ गुड सपोर्ट। इट इज़ अ गुड स्टॉक। इन लेवल्स पे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। यू कैन इन्वेस्ट, लेकिन थोड़ा सस्ता मिले तो ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक 440 के करीब मिले तो अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा इसको बनाया जा सकता है। इट इज़ अ गुड कंपनी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन गोदरेज एग्रोवेट। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।